एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल जब ब्रांच स्टार्ट किया था फिजिक्स का, वहां पे हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रखता है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके लिए हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। अब उसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके हम लोग कुछ फॉर्मूलाज का हेल्प लेके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली इस न्यूमेरिकल में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अगर कोई डायग्राम गिवन रहेगा तो आप कैसे कंक्लूड करने वाले हो, कैसे आप ये देखोगे कि वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। और जरूरी तो नहीं ना कि आपके डायग्राम में केवल सीरीज ही होगा। There can be a combination of series and parallel too। सेम ही सर्किट में सीरीज भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। तो कैसे आपको अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद सम एग्जांपल्स। और यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डायग्राम है उसको हम लोग किस अप्रोच से देख रहे हैं, हम लोग किस एक्सिस पे किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। डायग्राम सेम होगा, लेकिन अगर हम लोगों का जो पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर वो पॉइंट चेंज हो जाएगा तो हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। उसके लिए हम लोग करने क्या वाले हैं, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेंगे और उसके हेल्प से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, एक सिंपल सा आपके सामने मैं न्यूमेरिकल डिक्टेट करता हूं। आई एम नॉट राइटिंग इट, आफ्टर दैट मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और उसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे सो दैट आपको समझ में आए। सो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, आपको न्यूमेरिकल अगर नोट करना है तो यू कैन just write it. If I'm dictating a question that there is a circuit in the shape of a square with 2 ohm resistor at each of its end, okay, then calculate the equivalent resistance about the adjacent side, adjacent vertex, and you have to also calculate the equivalent resistance about the opposite vertex. डायग्राम सेम होने वाला है, बस आपको पॉइंट चेंज करने हैं। पहले जो मैंने डिक्टेशन दिया आपको उसके लिए मैं डायग्राम बनाता हूं, बिकॉज जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस का, सर्किट का, इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल दिस कॉन्सेप्ट विदाउट अ डायग्राम। डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पहले डायग्राम बनाने आना चाहिए। कैसे बनाओगे आप डायग्राम? सो मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक सर्किट है और उस सर्किट का शेप कैसा है, दैट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर। आई होप आपको पता होगा कि स्क्वायर का शेप क्या होता है, जिसमें सारे साइड सेम होते हैं। तो मैंने यहां पे क्या बना लिया, एक स्क्वायर बना लिया। आफ्टर दैट मैंने क्या वर्ड यूज किया था, इज कि हर एक साइड पे, जो स्क्वायर का हर एक साइड है उस पे एक रजिस्टर कनेक्टेड है। रजिस्टर का सिंबल कैसा होता है, अ जिगजैग लाइन। ऐसे हमारी जिगजैग लाइंस होती हैं। रिमेंबर, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जब बनाते हैं तो दे जस्ट ड्रॉ दिस वे, बट अगर आप एक्यूरेटली बनाना चाहते हो उसके लिए याद रखो आप कि अगर आपका रेजिस्टेंस ऐसे टॉप से स्टार्ट हो रहा है तो इट शुड एंड इन द डाउन डायरेक्शन। ये इंडिकेट करता है कि अगर एक टर्मिनल प्लस है तो दूसरा टर्मिनल माइनस होगा, अपोजिट है। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप रेंडमली वही पुराना ट्रेडिशनल अप्रोच रख के चलना चाहते हो, आई हैव नो इश्यूज, दैट इज अप टू यू। आफ्टर दैट आपने हर एक सर्किट पे ऐसे सिमिलरली आपको क्या बनाना है, रजिस्टर। तो जब मैं हर एक सर्किट पे बनाऊंगा रजिस्टर, सो दिस इज व्हाट वी विल गेट। यहां पे मिल गया पूरा सर्किट। मैंने क्या बोला था कि हर एक जो रजिस्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 2 ओम। मतलब ये जो रजिस्टर है, जो अप्लायंस है, ये हमारे रास्ते में जो रुकावट पैदा कर रहा है वो कितने का कर रहा है, 2 ओम का। ओम क्या होता है, ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओम हमारे रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है, जिसका सिंबल आप ऐसे बनाते हो, ओमेगा का सिंबल, दैट इज द सिंबल फॉर ओम। तो हर एक जो रजिस्टर है ये भी हम लोग का 2 ओम का होगा। दिस विल बी ऑल्सो ऑफ 2 ओम एंड दिस विल बी ऑल्सो ऑफ 2 ओम। तो ये मेरा सर्किट बन गया। अब मैंने बोला कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आपको इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। किसके अप्रॉक्स में, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम लोगों का जो अप्लायंस है उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं एडजेसेंट वर्टेक्स से। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के बगल वाला।
तो अगर आपने ये वाला टर्मिनल लिया तो इसके बगल वाला कौन सा होगा, दिस वन। इफ यू हैव टेकिंग दिस वन तो आपको ये लेना होगा। अगर आप ये एक एंड ले रहे हो तो आपको उसके बगल वाला लेना पड़ेगा। मतलब आपको अगल बगल वाले सारे के सारे वर्टेक्स को कंसिडर करना है। तो ये हम लोग का सर्किट हुआ और हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब देखो, जब आप किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो, आप कैसे पता करोगे कि वो कहां पे सीरीज में है और कहां पे पैरेलल में है? आपको उस एंड से ऐसे जस्ट ड्रॉ करते हुए, आपको मूव करते हुए जाना है। अगर आपका जो सर्किट है वो कहीं पे भी 2 पार्ट में, 3 पार्ट में स्प्लिट होता है, अपने आप को डिवाइड करता है, इट मींस वो दोनों जो लाइंस हैं दे विल बी कंसिडर्ड एज पैरेलल। लेकिन अगर आपका सर्किट कितने भी टर्न्स ले ले लेकिन वो अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड ना करे, तो उसको आप क्या कंसिडर करोगे, सीरीज। ये आपको बस सिंपल सा लॉजिक रखना है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। जब आप स्टार्टिंग करोगे तो 1-2 बार आपको ये अप्रोच रखना है। आफ्टर दैट यू विल बी एक्सपर्ट इन फाइंडिंग कि कौन सा चीज कहां सीरीज में है, कहां पे पैरेलल में है। तो अगर मैं इस सर्किट को देखूं, मैं यहां से मूव कर रहा हूं बिकॉज यही मेरा पॉइंट ऑफ अप्रोच है। तो यहां पे जो सर्किट है ये अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में है, पैरेलल में है। अब इस वाले लाइन में आगे आप बढ़ो, इस वाले लाइन में मैंने टर्न तो लिया लेकिन किसी भी एंड पे हम लोगों का जो सर्किट है उसने अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया। इट इज गोइंग विथ वन लाइन। मतलब ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, ये तीनों ही किस में कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो आप बताओ इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? हम लोग पूरा एक बार में नहीं सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको कोई सर्किट मिल रहा है, यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ द सर्किट एट वंस। आप क्या करोगे, उस सर्किट को छोटे छोटे पार्ट्स में आप तोड़ोगे कि कहां पे सीरीज में है, कहां पे पैरेलल में है। सीरीज वाले का अलग निकालो, फिर उसको पैरेलल वाले के साथ कंबाइन करो, तब जाके आपको फाइनल आंसर मिलता है। तो मैंने पहले क्या करना है, अभी मैं इस वाले को भूल जाता हूं। ये तीनों मुझे क्लियर कट नजर आ रहे हैं कि यहां पे सर्किट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये तीनों किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, जस्ट बाय एडिंग द रजिस्टर्स। यही करते हैं हम लोग। सो ये कितने ओम का है, 2 ओम। ये कितने का है, 2 ओम। ये भी 2 ओम का। तीनों को ऐड कर लेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, 6 ओम। इसके बाद हम लोग इसके लिए एक कंडेंस, एक थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन बनाएंगे कि अब जो रिजल्टेंट आ रहा है उसके लिए सर्किट कैसा नजर आता होगा। दिस आप अपने एग्जाम में जब सॉल्व कर रहे हो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूं कि इसके बाद का जो हमारा अप्रोच होगा वो नजर कैसा आएगा। तो इसके बाद वाला जो सर्किट होगा दैट विल बी समहाउ दिस वे। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ये जो नीचे वाला रजिस्टर है दैट इज ऑफ 2 ओम, और ये जो ऊपर वाले हैं इन तीनों ने आपस में मिलके, तीनों ने कंबाइन होके आपको कितनी ओम का रेजिस्टेंस दे दिया, 6 ओम का। अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट कि जब भी कोई भी रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो व्हाट वी डू, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड जितने भी हैं, तो 3 है तो हम लोगों ने तीनों को क्या कर लिया, ऐड। नाउ अब देखो ये दोनों जो हमारे सर्किट हैं दे आर इन पैरेलल। अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, अगेन वी विल गो विद द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाई Req विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तो फॉर्मूला है। यहां पे हमारे पास कितने रजिस्टर्स हैं, बस 2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट वी कैन राइट इज 1 अपॉन Req विल बी इक्वल टू, R1 की जगह लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस R2 की जगह पे लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई 2।
जब इसको सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आप एलसीएम लोगे तो यू विल गेट एलसीएम एज 6। आपको एलसीएम क्या मिल जाएगा? 6। सो जो न्यूमरेटर है देयर यू विल गेट 1 + 3, ये आपको क्वांटिटी मिल जाएगा। आई होप एलसीएम निकाल के आपको ऐड करना आता होगा फ्रैक्शंस को। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, यही करना है आपको, सिंपल सा काम। अब आप ऐड कर लो, आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1/REQ विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 6। एक हैबिट रखो कि जब भी आपको फ्रैक्शन मिलता है उस फ्रैक्शन को आप लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो इसको अगर मैं लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या मिलेगा? 2 डिवाइडेड बाय 3। तो मुझे पता चला कि 1/REQ की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 3। सो आप बताओ मुझे कि REQ की वैल्यू कितनी होगी? ये तो रेसिप्रोकल है ना, REQ ऊपर जाएगा तब वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 ओम। क्योंकि अगर ये रेसिप्रोकल होगा, LHS रेसिप्रोकल होगा, तो हमें RHS को भी क्या करना होगा? रेसिप्रोकल। तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ऑफ दिस सर्किट दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा अप्रोच हुआ। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। सेम डायग्राम हमारा यही होने वाला है, डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं होंगे। हम लोग बस क्या चेंज करेंगे? इस पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम लोग जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उस रिस्पेक्ट को हम लोग चेंज कर देंगे। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एडजेसेंट साइड के बेसिस पे, एडजेसेंट वर्टेक्स के बेसिस पे। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपोजिट वर्टेक्स के बेसिस पे। तो अपोजिट का मतलब क्या कि इफ आई एम गोइंग टू कंसीडर दिस पॉइंट तो उसके जस्ट सामने वाला उसका अपोजिट पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी। अगेन अगर आप देखो तो इन दोनों के साथ कोई भी वायर का स्प्लिटिंग नहीं है, इन दोनों के बीच में वायर कहीं भी अपने आप को डिवाइड नहीं कर रहा है। सिमिलरली ये जो नीचे वाले भी 2 रजिस्टर्स हैं यहां पे भी वायर का स्प्लिटिंग नहीं है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दीज टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, और ये दोनों भी किस में है? सीरीज में है। तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों का कंबाइन होके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 ओम। बिकॉज हमारे सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? R1 + R2 + R3। यहां पे बस 2 ही है तो R3 आप नहीं लोगे, तो दैट इज 2 + 2 4, और यहां पे भी ये हो जाएगा 2 + 2 इज 4। अब इसका हम लोग नेक्स्ट वर्जन बनाते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने कैलकुलेट किया, अब जो सर्किट मिलेगा वो हमें कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। ये ऊपर वाला हो गया, इन दोनों का कंबाइन होके 4 ओम, एंड दिस हैज बिकम 4 ओम। ये हमें वैल्यू मिल गई, एंड दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। अब अगर आप देखो तो यहां पे सर्किट अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहा है। मतलब ये रजिस्टर और ये रजिस्टर किसमें है? पैरेलल में है। अब पैरेलल का फॉर्मूला, अगेन यू गो एंड अप्लाई दैट फॉर्मूला। तो आप क्या लिखोगे? 1/REQ इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। जब आप इसमें फॉर्मूला में वैल्यू डालोगे तो 1/REQ विल बी इक्वल टू, ये ऊपर वाला भी 4 है, नीचे वाला भी 4 है, तो व्हाट वी विल राइट? 1 डिवाइडेड बाय 4 + 1 डिवाइडेड बाय 4। अब यहां पे आपको एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं, बिकॉज ऑलरेडी बेस सेम है। सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 4 एंड दिस विल बिकम 1 + 1। सो जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज 1/REQ विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको REQ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको करना होगा दोनों को रेसिप्रोकल। तो क्या मिलेगा हमें? REQ विल बी इक्वल टू 2 ओम। यहां से हमें वैल्यू मिल गई कि ये जो सर्किट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने का है? 2 ओम का है। सो अब आपको समझ में आया होगा। देखो डायग्राम देखने में सेम है, इट हैज ऑल्सो 4 रजिस्टर्स, सबका जो हम लोगों का रेजिस्टेंस है दैट इज ऑफ 2 ओम, स्क्वायर के शेप में है। एंड द प्रीवियस वन विच वी डिड, ये भी वही सेम आइडेंटिकल चीज है। बस डिफरेंस एक चीज का है कि यहां पे जो व्यू है जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है वो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, अगल बगल वाले, और नेक्स्ट वाले कंडीशन में जो हमारा व्यू है वो अपोजिट वर्टेक्स है। इन दोनों वर्टेक्स का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने की वजह से अपोजिट वर्टेक्स में आंसर कितना आया? 2 ओम का, और हम लोग का जो था एडजेसेंट वर्टेक्स का, वहां पे आंसर कितना आया?
3/2 ओम का। सो इट प्रूव्स दैट कि केवल डायग्राम पे आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं डिपेंड करता है, आप किस अप्रोच से उस डायग्राम को देख रहे हो, दैट ऑल्सो डिटरमाइंस कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इन अपकमिंग वीडियोस हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स, कुछ और एग्जांपल्स के बेसिस पे ये जो सीरीज और पैरेलल रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और क्या इस कॉन्सेप्ट में, इस सर्किट डायग्राम में हम लोग ओम्स लॉ को भी अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसके बेस पे न्यूमेरिकल आ सकता है? तो आंसर इज डेफिनेटली यस, आ सकते हैं, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं। तो उस पैटर्न के भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज पढ़ते रहो, आप प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज द मोर यू विल स्टडी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप बेस्ट बनोगे। गुड बाय एवरीवन।